कल मैंने आपको बताया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने क्या बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल है इसमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये मैंने लिखा है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोलता है द ऑर्बिटल्स आर सक्सेसिवली फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, द लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर फील्ड फर्स्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देता हूँ। बोहर्स जो मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम था वहाँ से ये कॉन्सेप्ट बाद में इवॉल्व हुए थे। ठीक है, ऑर्बिट दिया था उसने, उसके बाद ऑर्बिटल बनना था। तो अब हम ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कि ऑर्बिट उसने बोलता है एक सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वेयर एज ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ नहीं है, ऑर्बिटल की शेप अलग अलग हो सकती है। जैसे ये स्फेरिकल हो सकता है, या डम्बल शेप हो सकता है, डबल डम्बल शेप हो सकता है। तो यहाँ से हमें इनमें फ़र्क पता चलता है, पर एक चीज़ सेम है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ये दोनों एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितना लोअर ऑर्बिट का लेवल होगा एनर्जी उसकी उतनी ही कम होगी। तो हमने ऑर्बिट के केस में उसकी एनर्जी देखी थी NH/2π। ठीक है, NH/2π। तो उसी तरह यहाँ पे बात हो रही है ऑर्बिटल की। तो इन्होंने बोला ऑफ बाउ प्रिंसिपल में क्या बोला कि दैट ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनिशियल पार्ट आपने खुद लिख लेना है द स्टेटमेंट का। द ऑर्बिटल्स आर सक्सेसिवली filled in order of their increasing energy। ठीक है, द लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर फील्ड फर्स्ट। द लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर फील्ड फर्स्ट। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि अब ऑर्बिटल्स का हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्बिट या ऑर्बिट थे जैसे, तो उनका एनर्जी लेवल भी अलग अलग था NH/2π। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट होगा या सेकंड होगा, एन की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इसी तरह ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो पहले फील्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जैसे एक कोई एलिमेंट है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि हम सीधे ही रिप्रेजेंट कर देंगे क्वांटम नंबर से, हम कुछ भी रैंडमली अपनी चॉइस से लिखेंगे। देर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल जितने भी हैं हमारे पास, उनको अगर हमने इलेक्ट्रॉन के साथ 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, लिखने हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल है, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते, वी कांट वायलेट देम। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको पॉलीज एक्सक्लूजन बताया, दूसरा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो इसने बोला कि एनर्जी जो सीक्वेंस है वो उस तरह से जैसे जैसे एनर्जी सीक्वेंस ऑर्बिटल का सेट का इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन विल बी फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक दिया बोहर्स बरी रूल, बोहर बरी रूल। ठीक है, दैट इज N+L रूल। N+L रूल का मतलब क्या है? अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कल, N रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L रिप्रेजेंट्स द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो बोलने का मतलब है लो N+L वैल्यू इज इक्वल टू लो एनर्जी। तो N+L जो वैल्यू है, जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी, ठीक है, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और अगर इफ टू ऑर्बिटल्स
सेम वैल्यू ऑफ n+l ऑर्बिटल विथ क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ लो एनर्जी। ठीक है, तो बोलने का मतलब है n+l वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स की सेम है तो वहाँ पे फिर हम n की वैल्यू देखेंगे। जितने n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू n की कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल अप्लाई होता है। तो अगर हम देखना हो तो हमारे पास लिखना है हमने, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को अप्लाई करके जिसे हम लिखते हैं 1s2, उसके बाद क्या आता है 2s, उसके बाद क्या आता है 1s 2s 2p 3s 3p। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम देखेंगे n+l वैल्यू, तो n वैल्यू, दिस इज़ द n वैल्यू और दिस इज़ द l वैल्यू। तो n वैल्यू 1 + 0 = 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2s है, 2n वैल्यू है इसकी और l वैल्यू क्या है 0, दैट इज इक्वल टू 2। उसका 2p, तो 2p में 2 + 1। ठीक है, फॉर s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, f इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद है 3s, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड रूल है वो यहाँ अप्लाई हुआ, ये वाला, इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+m दैट इज 3 and 3, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ लो एनर्जी सो इट विल बी फील्ड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। इस तरह से हम अबॉय प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, हम एनर्जी वैल्यू को इंक्रीज करते हुए यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट इज द हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें बोलता है, ये बोलता है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीपल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द p, d and f ऑर्बिटल until each orbital of the given subshell gets 1 इलेक्ट्रॉन और सिंगली फील्ड। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बोलो या सिंगली फील्ड बोल लो। तो इससे कैसे पता चलता है हमें, जैसे s तो ठीक है, तो s ऑर्बिटल में एक ही सब शेल होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, p में देर आर 3 सब शेल्स। ठीक है, और d में कितनी होती हैं 5, f में 7 होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मान लो हमारे पास है s में तो चलो एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, तो वो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से p के पास हमारे पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं p यहाँ भी लिख देता हूँ एक आपको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो p के पास हमारे मान लो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो वो हम ऐसे ही नहीं कर सकते अपनी मर्जी से रैंडमली ऐसे कर दिए या इस तरह से कर दिए, दीज आर रॉन्ग मेथड। तो इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला हंड्स रूल में कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन द p, d, f ऑर्बिटल अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबशेल गेट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन सबशेल में 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम फिल करेंगे इस तरह से, ईच ऑर्बिटल को पहले सिंगली फील्ड करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास स्कोप क्या बचता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए। अगर हमारे पास अब 4th इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम इस तरह से फिल करेंगे, अगर 5th आता है तो इस तरह, 6th आता है तो इस तरह से। ठीक है, उस तरह डी है हमारे पास, तो अगर डी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि हम इसी बॉक्स में या किसी एक बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहीं लिख दिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगर D2 है तो पहले वी हैव टू फिल ईच ऑर्बिटल ऑफ सबशेल। ठीक है, तो सिंगली फील्ड किया। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो उसको फिर हमें 3rd ऑर्बिटल में ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ पेयरिंग कर दी, उसके बाद 4th आ गया तो 4th ऑर्बिटल में 5th आ गया, 5th में अगर 6th इलेक्ट्रॉन आया फिर किसी भी ऑर्बिटल में इसमें हमने फिल कर दिया। दिस इज द हंड्स रूल ऑफ
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और एक साथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कल मैंने जो बताया था उसमें एक स्टेटमेंट और भी है, दैट नो ऑर्बिटल कैन कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका उल्टा हम बोल लें ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो 2 ही लिखे, बाकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं लिखे हमने, तो हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं फिल। अगर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, पहले हम सिंगली फील्ड करेंगे, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोलने का मतलब है जैसे यहाँ भी 2 आ गए, यहाँ भी, तो पी जो हमारे पास सब शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देयर कैन बी 6 इलेक्ट्रॉन, इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरफ डी सब शेल है तो ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है, इट कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। और एस जो सब शेल है इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिटल। ठीक है, डी के पास 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 एंड 5, दिस 5 बॉक्सेज रिप्रेजेंट 5 ऑर्बिटल्स, और ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, तो टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर 3 रूल्स, दैट इज ऑबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स।